हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्लिपकार्ट पे सिंगल प्रोडक्ट का लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें हमारे फ्लिपकार्ट के सेलर पेज पे आ जाना है। फिर यहाँ लिस्टिंग में आके ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारे सामने ऐड न्यू लिस्टिंग का न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ नीचे हमें दिखेगा हैव यूनिक प्रोडक्ट टू सेल। उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा ऐड अ सिंगल लिस्टिंग और सेकंड दिखेगा ऐड लिस्टिंग इन बल्क। तो सबसे पहले हम ऐड अ सिंगल लिस्टिंग देखते हैं, तो ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमारे सामने सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी पता है तो आप यहाँ से कैटेगरी चूज करके भी आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल हम ले लेते हैं होम एंड किचन एसेसरीज। होम एंड किचन में ले लेते हैं किचन टूल और किचन टूल के अंदर ले लेते हैं हम कंटेनर। तो जैसे ही मैंने आप देखोगे ये तीनों कैटेगरी सिलेक्ट की तो सारे कंटेनर्स जो होते हैं वो इस तरह से मेरे सामने आ जाएंगे। अभी हम कहीं और क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सर्च ऑल कैटेगरीज के अंदर कंटेनर। कंटेनर हमने जैसे सर्च किया तो होम एंड किचन एसेसरीज, किचन टूल एंड कंटेनर्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे मैंने कंटेनर्स करके उस कैटेगरी सिलेक्ट की तो आप देखोगे हमने जो प्रोडक्ट अभी सिलेक्ट की थी वही प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई है। ये मेरा डेमो अकाउंट है जो सिर्फ टीचिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डमी लिस्टिंग करके बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप दूसरी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो जो अदर कैटेगरीज में आती हो तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करके उसकी कैटेगरी फाइनल करके आप उसका लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल हम यहाँ अभी सर्च करते हैं टी शर्ट। या जैसे हमने टी शर्ट सर्च किया तो हमें सपोज किड्स टी शर्ट सेल करनी है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्लोथिंग टॉप वेयर किड्स टी शर्ट, किड्स टी शर्ट। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे सामने किड्स टी शर्ट की इमेजेस आ जाएगी। अगर हमारा यही वर्टिकल है तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट का लिस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं गार्डनिंग। तो यहाँ पे आ गया है होम डेकोर, गार्डन डेकोर, गार्डन ग्रूम। यहाँ नीचे आ गया है और सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे होम डेकोर, गार्डन डेकोर एंड गार्डन स्टेक। तो इस तरह से गार्डन के रिलेटेड जो भी कैटेगरीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारी जो भी कैटेगरीज है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हमारी प्रोडक्ट का लिस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप आपके प्रोडक्ट की कोई भी कैटेगरी यहाँ से सर्च कर सकते हो और उसी के बाद में आप आपका लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम फिर से आ जाते हैं होम एंड किचन, होम एंड किचन, किचन टूल एंड कंटेनर्स पे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में साइड में यहाँ आता है प्लीज सिलेक्ट अ ब्रांड टू स्टार्ट सेलिंग इन दिस वर्टिकल, सिलेक्ट ब्रांड। तो हम सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में हम चेक फॉर द ब्रांड यू वांट टू सेल के पेज पे आ जाएंगे। अगर आपका कोई ब्रांड है जिसे आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर कराया हुआ है तो आप उस ब्रांड नेम को यहाँ पे डाल के चेक ब्रांड कर सकते हो। और अगर आप किसी ब्रांड के ऑथोराइज डीलर हो और उसकी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे बेचना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास में उस ब्रांड का ऑथोराइजेशन लेटर होना चाहिए और उस ब्रांड का इनवॉइस होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई भी एक ब्रांड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अभी टपरवेयर। टपरवेयर के लोग को लेके हम यहाँ चेक ब्रांड करते हैं। जैसे ही हमने टपरवेयर लिख के चेक ब्रांड किया तो आप यहाँ देखोगे प्लीज अप्लाई टू अन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। मतलब अगर आपको इस ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना है तो आपको इसके लिए ब्रांड अप्रूवल चाहिए। ब्रांड अप्रूवल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट यानी जेनरिक प्रोडक्ट जो होती है उसे अगर हमें लिस्ट करना हो फ्लिपकार्ट पे तो हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आपके किसी ब्रांड नेम को फ्यूचर के अंदर जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो तो वो नेम भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। आप आपका इंडिविजुअल नेम भी है वो यहाँ पे ब्रांड के लिए सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं यहाँ पे अमित, अमित और मैं चेक ब्रांड करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है, यस का सिंबल आ गया और ये अमित, यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। अब हम यहाँ अमित के पीछे लगाते हैं, एक बार देखते हैं एंटरप्राइज अवेलेबल है। अमित एंटरप्राइज चेक ब्रांड, तो यहाँ पे अमित एंटरप्राइज भी जो है वो अवेलेबल है। हम यहाँ पे दूसरा एक नाम भी देखते हैं अभी विकास चेक ब्रांड, तो विकास भी जो है वो अवेलेबल है। अभी हम यहाँ करते हैं विकास एंटरप्राइज चेक ब्रांड, विकास एंटरप्राइज भी अवेलेबल है। और हम एक और सर्च करते हैं VRL, VRL चेक ब्रांड, VRL इज अवेलेबल
और हम यहाँ चेक करते हैं VRL एंटरप्राइज, VRL एंटरप्राइज चेक अवेलेबिलिटी, VRL एंटरप्राइज भी अवेलेबल है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर नॉन ब्रांडेड है तो आप इस तरह से खुद की ब्रांड क्रिएट करके फ्लिपकार्ट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। विदाउट ब्रांड नेम आप फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते हो। आपकी ब्रांड जो है अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब उसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे जेनेरिक ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि अगर आप न्यू सेलर हो तो आप स्टार्टिंग के 2-3 मंथ तो जेनेरिक ब्रांड बना के ही आपकी प्रोडक्ट पहले फ्लिपकार्ट पे सेल कीजिए। कुछ समय के बाद में आपका सेल जब अच्छा बढ़ जाता है उसके बाद में ही आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा के पैसे वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी हम VRL एंटरप्राइज ब्रांड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। ब्रांड नेम सिलेक्शन के बाद में हम ऐड प्रोडक्ट इन्फो के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स टू प्रीव्यू टाइटल। यहाँ पे जो है हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 हम किस तरह से सारी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट फोटोज डालनी होती है। आप यहाँ पे 5 फोटोज डाल सकते हो। तो मैंने कुछ फोटोज जो है वो ऑलरेडी डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यहाँ पे हम प्लस पे टिक कर देंगे। यहाँ पे जो है इमेज के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो आप इस गाइडलाइंस को एक बार जरूर पढ़िए। यूज क्लियर कलर इमेज विद मिनिमम रिजोल्यूशन 1100 बाय 1100 पिक्सल। मतलब फ्लिपकार्ट में इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो 1100 बाय 1100 का चाहिए। अगर हमारी इमेज का रिजोल्यूशन जो है वो 1100 बाय 1100 का नहीं है तो हम उसे पेंट में जाके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने कुछ इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आइए उस इमेज पे जाके हम देखते हैं कि हम किस तरह से पेंट में जाके उसका रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद में इस प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करके इसे यहाँ से कर देंगे ओपन विथ पेंट। पेंट में इमेज ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमें ऊपर होम सेक्शन में रीसाइज दिख रहा होगा, तो हम रीसाइज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ रीसाइज पे क्लिक कर देंगे। रीसाइज पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पिक्सल पे क्लिक कर देंगे। पिक्सल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसे 1020 इसे हम कर देंगे 1100। यहाँ पे आपको पिक्सल में चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल में ही सिर्फ चेंज करना है, वर्टिकल के अंदर चेंज नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 1100 किया तो वो वर्टिकल बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अभी अगर सपोज देखिए मैं यहाँ पे वर्टिकल करूँगा 1100 तो हॉरिजॉन्टल जो है वो कम हो गया। तो इसीलिए हमें यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ही पिक्सल डालना है 1100 और उसके बाद में इसे यहाँ पे ओके कर देंगे और इस इमेज को अब हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी इमेज को पेंट के अंदर ओपन करके उसका रिजोल्यूशन भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम हमारी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर देंगे। यहाँ देख रहे होंगे आपको सैंपल दिख रहा होगा, सैंपल यानी, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा फ्रंट व्यू, यानी प्रोडक्ट जो है उसका फ्रंट व्यू दिखना चाहिए और उसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। आपकी इमेज जो है अगर वो दूसरे किसी बैकग्राउंड के साथ में है तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। तो हम अभी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, अपलोड फोटो पे क्लिक कर देते हैं। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद में जो इमेज अभी हमने यहाँ से चेंज की थी उसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन। तो हमारी फर्स्ट इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड इमेज पे। सेकंड इमेज पे भी आपको जो सैंपल दिख रहा है उसी तरह से आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो हम अपलोड फोटो कर देते हैं। अपलोड फोटो पे क्लिक करके यहाँ से सेकंड प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, ये प्रोडक्ट, ये इमेज ले लेते हैं हम। सेकंड इमेज को भी अपलोड कर देते हैं। सेकंड इमेज भी जो है वो हमारी अपलोड हो गई। अब हम ले लेते हैं थर्ड इमेज। थर्ड इमेज भी यहाँ डाल देते हैं हम। थर्ड इमेज डाल देते हैं, इसे ओपन। अब हम फोर्थ इमेज ले लेते हैं। फोर्थ इमेज डाल देते हैं हम, ये वाली, ओपन। अब हम लास्ट इमेज ले लेते हैं फिफ्थ। फिफ्थ इमेज भी यहाँ से लेके हम अपलोड कर देंगे। तो फिफ्थ इमेज हम ये वाली डाल देते हैं, ओपन। तो यहाँ पे जो है हमारी प्रोडक्ट की 5 इमेज आ गई है। अब हम इसे सेव कर देंगे। प्रोडक्ट इमेज डालने के बाद में अगर आपकी सारी प्रोडक्ट इमेज जो है वो सही है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का टिक दिख जाएगा। प्रोडक्ट इमेज डालने के बाद में हम यहाँ साइड में आ जाएंगे प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारी लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपको ये रेड स्टार मार्क दिख रहा है, इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है वो कंपलसरी आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सेलर SKU ID। सेलर SKU ID यानी
ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है कि हमने प्रोडक्ट जो लिस्ट की है तो हमारी जानकारी के लिए हमने उस प्रोडक्ट का क्या नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का नाम रख देता हूँ VRL फॉर सेक कंटेनर। और उसके बाद में आता है लिस्टिंग स्टेटस। यहाँ पे अगर हम लिस्टिंग स्टेटस पे क्लिक करें तो यहाँ आता है एक्टिव और इनएक्टिव। अगर आपकी प्रोडक्ट आपके पास ही है, अवेलेबल है, तो आप उसे एक्टिव कीजिए, और अगर आपकी प्रोडक्ट बाद में आने वाली है तो उसे इनएक्टिव रखिए। तो अब हम यहाँ कर देते हैं एक्टिव। लिस्टिंग स्टेटस के बाद में नीचे आता है MRP, तो हम यहाँ डाल देते हैं 599 और सेलिंग प्राइस जो है इसे डाल देते हैं 399। यहाँ पे MRP और सेलिंग प्राइस डालने के बाद में आता है इन्वेंट्री डिटेल, फुलफिलमेंट बाय। तो फुलफिलमेंट बाय में हम सेलर कर देंगे कि हमारे पास ही और हम ही इसे भेजेंगे। उसके बाद में यहाँ नीचे आता है प्रोक्योरमेंट टाइप। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है इन स्टॉक, एक्सप्रेस और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। तो हम यहाँ भी कर देंगे इन स्टॉक। और उसके बाद में आता है प्रोक्योरमेंट SLA, मतलब कि हम फ्लिपकार्ट को जो है हमें ऑर्डर आने के बाद में कितने दिन में हम डिलीवर करेंगे। आप यहाँ पे 1 दिन भी कर सकते हो और 2 दिन भी कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे 2 दिन ही रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारा शेड्यूल बिजी हो तो हम सेम डे के अंदर जो है ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाते। इसलिए आप जो है प्रोक्योरमेंट SLA उसे 2 दिन ही रखिए कि 1 दिन आपको एडिशनल ज़्यादा मिल जाए। उसके बाद में हम यहाँ नीचे आएंगे स्टॉक। अभी ये मेरा, जैसे मैंने बताया था, मैं डेमो बता रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी यहाँ डाल देता हूँ ओनली 10 डालने के बाद में शिपिंग प्रोवाइडर के अंदर हम डाल देंगे फ्लिपकार्ट। शिपिंग प्रोवाइडर जो है वो फ्लिपकार्ट रहेगा। उसके बाद में हम आ जाएंगे डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर के पेज पे। यहाँ पे जो है 3 तरह के डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस और नेशनल डिलीवरी चार्जेस। यहाँ पे जो है एग्जांपल में अभी डिलीवरी चार्जेस डाल देता हूँ। लोकल के लिए 100, जोनल के लिए 120 और नेशनल के लिए 140। ये डिलीवरी चार्जेस जो है मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाले हुए हैं। जैसे ही हम अभी ये प्रोसेस कंप्लीट करके इसे सेव करेंगे तो फ्लिपकार्ट हमें बता देगा कि आपके डिलीवरी चार्जेस आपको कितने लेने चाहिए इन तीनों के लिए। तो डिलीवरी चार्जेस को जो है हम लास्ट में सेट करेंगे एक बार और। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पैकेजिंग वेट पे। पैकेजिंग वेट डाल देता हूँ मैं 150, सॉरी kg है 0.150, यानी 150 ग्राम। पैकेजिंग लेंथ 12, ब्रीथ 8 एंड हाइट 12, सॉरी हाइट भी 15 डाल देते हैं, 15। ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ जो है पैकेजिंग लेंथ, ब्रीथ और हाइट वो जो है तीनों के तीनों रेंडमली डाला हुआ है। लेकिन आप जो है आपकी प्रोडक्ट के पैकिंग के बाद में जो उसका वेट होता है और उसकी हाइट होती है वही यहाँ पे डालिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेजिंग वेट और यहाँ पे डिटेल भी लिखा, हेडिंग भी लिखा हुआ है पैकेजिंग डिटेल्स। मतलब यहाँ पे हमें जो भी डिटेल डालनी है वो पैकिंग के बाद की डालनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में। उसके बाद में हम यहाँ आ जाएंगे टैक्स डिटेल पे, HSN। तो यहाँ पे फाइंड रिलेवेंट HSN कोड्स, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको प्रोडक्ट का HSN कोड पता है तो ठीक है, और अगर आपको HSN कोड नहीं पता है तो यहाँ से हम जैसे GST टैक्स रेट 18%, मुझे भी नहीं पता ये प्रोडक्ट का, लेकिन हम रैंडमली ले रहे हैं अभी कि ये 18% के अंदर ये प्रोडक्ट आता होगा, तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। HSN कोड डालने के बाद में लग्जरी से इसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना है और उसके नीचे आएगा टैक्स कोड, तो हम यहाँ सिलेक्ट टैक्स कोड कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे GST 18%। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है GST के कौन से टैक्स कोड में आ रही है वो देख के आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम यहाँ नीचे आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल पे, कंट्री ओरिजिन, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं अभी इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल तो मैं यहाँ डाल देता हूँ VRL एंटरप्राइज, और यहाँ पे पैकेजिंग डिटेल में भी डाल देता हूँ VRL एंटरप्राइज। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से फिलअप करने के बाद में हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे हमें 3 एरर दिखा रहा है, तो हम फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें जो है डिलीवरी चार्जेस में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस की एरर आ रही है। यहाँ पे लोकल डिलीवरी चार्जेस के अंदर लिखा हुआ है लोकल डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर पर क्वांटिटी कैन नॉट बी मोर देन 48, मतलब आप पर यूनिट जो है लोकल डिलीवरी के लिए 48 रुपीज़ ऊपर चार्जेस नहीं ले सकते हो, तो हम यहाँ कर देंगे 48।
फिर यहाँ जोनल डिलीवरी चार्जेस के अंदर लिखा हुआ है, जोनल डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पर क्वांटिटी कैन नॉट बी मोर देन 70 रुपीज़, यानी जोनल के लिए डिलीवरी चार्जेस जो है वो आप पर क्वांटिटी 70 रुपीज़ से ऊपर नहीं ले सकते हो। तो अब हम यहाँ डाल देंगे 70 रुपीज़। और यहाँ नेशनल डिलीवरी चार्जेस में लिखा हुआ है, नेशनल डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर पर क्वांटिटी कैन नॉट बी मोर देन 91 रुपीज़। आप 91 रुपीज़ से ऊपर कस्टमर से नेशनल डिलीवरी का चार्ज नहीं ले सकते हो। तो हम यहाँ कर देंगे 91 रुपीज़। ये तीनों प्राइसिंग चेंज करने के बाद में इसे हम सेव कर देंगे। तीनों एरर कंप्लीट करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क हो गया है, इसका मतलब ये सेक्शन जो है ये अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम आ जाएंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के पेज पे। तो यहाँ पे हम आके एडिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे मॉडल नंबर, तो हमें इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर दे देना है, तो हम दे देंगे VRL 4601। कलर डाल देंगे इसका वाइट। आइडली यूज किसके लिए आता है ये, तो ये है आइडली यूज के अंदर हम ले लेंगे यूटिलिटी कंटेनर। कैपेसिटी इसका डाल देते हैं अप्रोक्स, रेंडमली डाल देते हैं अभी 400 ml। मटेरियल सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से मटेरियल है प्लास्टिक, तो यहाँ से हम प्लास्टिक सिलेक्ट कर लेते हैं। मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद में है डिस्पोजेबल, नो ये डिस्पोजेबल नहीं है। एयर टाइट, तो इसे यस कर देते कि यस ये एयर टाइट है। पैक ऑफ 1, ये एक का ही पैक है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो पैक ऑफ 2 या 3 है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ लास्ट में दिख रहा है सेफ्टी फीचर्स, तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर लिखा हुआ है BPA फ्री, डिश वॉशर सेफ। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं BPA फ्री और इसे सेव कर देते हैं सारी डिटेल फिल होने के बाद में। यहाँ पे हमने जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कम्प्लीटली फिल कर दिया, तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक आ गया। और अगर आपको इसी प्रोडक्ट का कोई भी वेरिएंट क्रिएट करना हो तो जैसे ही आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करोगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा क्रिएट वेरिएंट। अगर आपको वेरिएंट क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से प्रोडक्ट का वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वेरिएंट क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट वेरिएंट पे हमें यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पे वेरिएंट क्रिएट करने के लिए लिखा हुआ है चेंज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट वेरिएंट। तो हमें यहाँ पे कलर जो है क्रिएट न्यू करके कलर चेंज कर देना है। और पैक ऑफ 1 है तो उसकी जगह हमें पैक ऑफ 2 या 3 करना हो तो वो कर सकते हैं। और इसका कैपेसिटी जो है वो 400 ml है, उसे हमें बढ़ाना हो तो घटाना हो वो भी कर सकते हैं। वो करके हम इसे क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हमें इस प्रोडक्ट के लिए कोई भी वेरिएंट क्रिएट नहीं करना है, तो हम यहाँ से इसे बंद कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे आता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ एडिट पे क्लिक कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ आपको सारी डिटेल फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप जितनी भी डिटेल यहाँ पे ज़्यादा फिलअप करोगे तो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले डाल देंगे ब्रांड कलर वाइट, मॉडल नेम VRL 4601, शेप राउंड, सर्च कीवर्ड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है सर्च कीवर्ड, की फीचर और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ जो है ये तीनों चीज़ मेन है। कीवर्ड इसलिए कि सपोज कोई भी अगर आपकी प्रोडक्ट सर्च करता है और अगर आपने यहाँ पे कीवर्ड ही नहीं डाला है तो उसको आपका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, और आपका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा तो आपका सेल भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप हो सके उतने मैक्सिमम कीवर्ड डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड डालने हैं। और उसके बाद में की फीचर्स, कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके क्या फीचर्स है, तो वो प्रोडक्ट के सारे की फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। और लास्ट में आता है डिस्क्रिप्शन यानी आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हम 1 बाय 1 किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारे सर्च कीवर्ड डाल देंगे। कीवर्ड सर्च करने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे कीवर्ड सर्च के टूल पे। कीवर्ड सर्चिंग के लिए मैं यहाँ पे भी 3 टूल यूज़ करता हूँ जो टोटली फ्री है। एक कीवर्ड टूल, सेकंड है कीवर्ड IO और थर्ड है कीवर्ड टूल डोमिनेटर। तो अब हम देखेंगे कि 1 बाय 1 हम किस तरह से इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कीवर्ड टूल के ऊपर। अमेज़ॉन की तरह फ्लिपकार्ट के लिए कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड टूल नहीं है, तो उसके लिए हम जो है कीवर्ड टूल के ऊपर भी अमेज़ॉन ही सर्च करेंगे और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे सर्च करेंगे
4 सेक्शन कंटेनर और इसे सर्च कर देंगे। तब तक हम दूसरे कीवर्ड पे भी आ जाएंगे और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेंगे अमेज़ॉन और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेंगे 4 सेक्शन कंटेनर, 4 सेक्शन कंटेनर और इसे सर्च कर देंगे। हम थर्ड टूल पे आ जाएंगे, अमेज़ॉन कीवर्ड टूल, सिलेक्ट कर लेंगे इसे। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट की जगह पे इंडिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एंटर अ प्रोडक्ट नेम एंड कीवर्ड्स डाल देंगे हम 4 सेक्शन कंटेनर और इसे भी सर्च कर देंगे। कीवर्ड टूल डोमिनेटर यूज करने के लिए आपको जो है डोमिनेटर एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम के अंदर डाउनलोड करना होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टू यूज दिस कीवर्ड टूल प्लीज इंस्टॉल द कीवर्ड टूल डोमिनेटर एक्सटेंशन फॉर गूगल क्रोम एंड देन ट्राई अगेन। और आपको इस तरह से एक पेज दिख जाएगा, ऑलमोस्ट फिनिश्ड, इंस्टॉल गूगल क्रोम एक्सटेंशन। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है आपके गूगल क्रोम के अंदर और उसके बाद में इस कीवर्ड टूल को आप यूज कर सकते हो। और तीनों कीवर्ड के अंदर एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा सर्च करने से पहले आप देख लीजिए कि आपने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर आपने इंडिया सिलेक्ट नहीं किया होगा तो आपके सर्च के रिजल्ट जो है वो गलत भी आ सकते हैं और उससे आपके प्रोडक्ट के सेलिंग पे भी फर्क पड़ सकता है। तो हमारे फर्स्ट टूल के अंदर सारे कीवर्ड यहाँ पे आ गए हैं। फ्लिपकार्ट में जो है आपको सर्च कीवर्ड 1 बाय 1 ही डालने होते हैं, तो हम यहाँ से फर्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे 4 सेक्शन कंटेनर, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे फिर हम नीचे प्लस का बटन प्रेस कर देंगे, हम यहाँ पे साइड में प्लस का बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ नीचे आ जाएंगे और सेकंड कीवर्ड हम देख लेंगे 4 सेक्शन कंटेनर जार फॉर किचन, हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे वापस आके इसे डाल देंगे। हम थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डाल देंगे 4 सेक्शन कंटेनर फॉर किचन, इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने 4 सेक्शन कंटेनर जो है वो 400 ml डाला था, तो आप यहाँ पे इसे कॉपी करके आपका 4 सेक्शन कंटेनर 400 ml हो तो उसे यहाँ पे 400 ml करके भी डाल सकते हो। फिर हम यहाँ से डाल देते हैं 4 सेक्शन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट है तो इसे डाल देंगे 4 सेक्शन एयर टाइट कंटेनर, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे, एक न्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डाल देंगे। तो इसी तरह से आप कीवर्ड टूल के अंदर सर्च करके मैक्सिमम कीवर्ड जो है वो आपके सर्च कीवर्ड के अंदर डाल सकते हो। ये डेमो अकाउंट है इसलिए मैं आपको थोड़े कीवर्ड डाल के ही बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम कीवर्ड इस तरह से सर्च करके डाल सकते हो। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड आईओ पे। जो कीवर्ड हमने कीवर्ड टूल से उठाया है, अब हम देख लेंगे कि कीवर्ड आईओ में से हमने कौन सा नहीं लिया है। तो हमने 4 सेक्शन कंटेनर बॉक्स, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, 4 सेक्शन कंटेनर बॉक्स को कॉपी एंड यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस कर देंगे और इसे 4 सेक्शन कंटेनर बॉक्स। उसके बाद में हम आ जाएंगे कीवर्ड टूल डोमिनेटर। कीवर्ड टूल डोमिनेटर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो है आप देखोगे टॉप 10, तो ये 1 2 3 4 5 यानी ये 5 स्टार रेटिंग दिए हुए हैं और ये टॉप 10 नेम भी दिए हुए हैं। ये वो टॉप 10 नेम है जिसे लोग अमेजोन पे हाईएस्ट सर्च करते हैं। आप देखोगे जैसे 4 सेक्शन कंटेनर फॉर किचन, तो ये जो है 92.81% लोग जो है ये 4 सेक्शन कंटेनर फॉर किचन करके सर्च करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है 4 सेक्शन कंटेनर जार फॉर किचन, 87.85% लोग जो है 4 सेक्शन कंटेनर जार फॉर किचन। 4 सेक्शन कंटेनर 1000 ml, 87.77% जो है वो इस तरह से सर्च करते हैं। तो यहाँ से भी आप सारे कीवर्ड को स्टडी करके आपकी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो। कीवर्ड टूल डोमिनेटर के अंदर आप कोई भी कीवर्ड को जो है कॉपी नहीं कर सकते हो, आप जो है यहाँ से कीवर्ड डाउनलोड कर सकते हो। सपोज आपको कीवर्ड कोई भी पर्टिकुलर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आपको पूरे टिक हटा देने हैं और यहाँ पे सिर्फ हमें सपोज मल्टी स्टोर कंटेनर 4 सेक्शन को ही डाउनलोड करना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करके हम डाउनलोड सिलेक्ट कीवर्ड क्लिक कर लेंगे, तो आप देखोगे एक्सेल में हमारे सामने वो कीवर्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करके इस कीवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि कीवर्ड टूल डोमिनेटर से ज़्यादा कीवर्ड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से जैसे लिखा हुआ है मल्टी स्टोर कंटेनर 4 सेक्शन, ये देख के आप यहाँ पे आके उसे टाइप भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप सारे कीवर्ड सर्च करके आपके सर्च कीवर्ड के अंदर यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये मेरा डेमो अकाउंट है, लेकिन आप आपके अकाउंट में आपकी प्रोडक्ट के लिए जितने मैक्सिमम कीवर्ड डालोगे तो आपकी प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
तो आपकी प्रोडक्ट के लिए इन तीनों कीवर्ड टूल का यूज़ करके मैक्सिमम कीवर्ड जो है वो कीवर्ड सर्च के अंदर आप एंटर कीजिए, जिससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो सके और आपकी प्रोडक्ट का सेल भी बढ़ सके। इन तीनों कीवर्ड टूल की लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से हमारी प्रोडक्ट के लिए की फीचर और डिस्क्रिप्शन सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।